एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, अजब झारखंड की गजब कहानी, गजब तमाशा हम आपको दिखाने वाले हैं। धनबाद में बलियापुर अंचल के सीओ बोल रहे हैं कि बलियापुर की थाना प्रभारी कोयला तस्करी करवाती हैं, इलीगल माइनिंग करवाती हैं। अब बताइए, एक सीओ ऐसी बात कहेंगे तो क्या ये एक छोटी बात है? आप पूछेंगे क्या पैसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि अजब झारखंड का गजब तमाशा यही है। यही सब देख करके लगता है कि भैया झारखंड का भगवान ही मालिक है। देखिए रिपोर्ट। पुल जो है थाना प्रभारी बलियापुर का है, उन्हीं की मिली भगत से इलीगल पुल माइनिंग चल रहा है बलियापुर प्रभारी के द्वारा। हाँ, उन्हीं के द्वारा। उनके संज्ञान में सब कुछ रहता है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करती। सर, इसमें क्या सर, इस विषय में क्या आपने वरीय पदाधिकारियों को? मैं तो वरीय पदाधिकारी को पूर्व में ही रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, उपायुक्त भी कर चुका हूँ। अभी जाकर मैं फिर रिपोर्टिंग करूँगा उपायुक्त वहाँ इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये थाना प्रभारी पर? हाँ, थाना प्रभारी पर स्पेशली। अच्छा, आपका कहना है कि इन्हीं के संरक्षण में? हाँ, इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। जितना भी इलीगल माइनिंग है सब इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। ये बलियापुर के सीओ हैं। सीओ यानी अंचल अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि बलियापुर की थाना प्रभारी की देखरेख में अवैध कोयला खनन होता है। एक बार की तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि सीओ साहब ऐसा बोल रहे हैं। अब सीओ लेवल का अधिकारी बोल रहा है तो इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। फिर से सुनिए इन्हें। ये कारनामे पुल जो है थाना प्रभारी बलियापुर का है, उन्हीं की मिली भगत से इलीगल पुल माइनिंग चल रहा है बलियापुर प्रभारी के द्वारा। हाँ, उन्हीं के द्वारा। उनके संज्ञान में सब कुछ रहता है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करती। सर, इसमें क्या सर, इस विषय में क्या आपने वरीय पदाधिकारियों को? मैं तो वरीय पदाधिकारी को पूर्व में ही रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, उपायुक्त भी कर चुका हूँ। अभी जाकर मैं फिर रिपोर्टिंग करूँगा उपायुक्त वहाँ इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये थाना प्रभारी पर? हाँ, थाना प्रभारी पर स्पेशली। अच्छा, आपका कहना है कि इन्हीं के संरक्षण में? हाँ, इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। जितना भी इलीगल माइनिंग है सब इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। अब थाना बलियापुर की थाना प्रभारी महोदया के भी दर्शन कर लीजिए। नाम श्वेता कुमारी है। बाकी आरोप तो सुन ही लिया आपने। इतना तो तय है कि कोयलांचल धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार रुक नहीं रहा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। तस्वीर बाघमारा की है। अवैध चाल धंस गई है। महेशपुर फुलारी टांड डेको आउटसोर्सिंग पैच की तस्वीर। एक और तस्वीर देख लीजिए, बाघमारा की है। यहाँ भी अवैध कोयला जब्त हुआ है। ऐसे ही अवैध कोयला जब्त करने बलियापुर के सीओ साहब कुछ दिन पहले भी पहुंचे थे तो किसी मुकेश सिंह नामक कोयला तस्कर ने उन्हें धमकी दी थी। सीओ साहब ने बलियापुर के अलग अलग इलाकों में छापा मार कर कोयला जब्त किया और फिर ये बड़ी बात बोल दी। ये कारनामे पुल जो है थाना प्रभारी बलियापुर का है, उन्हीं की मिली भगत से इलीगल पुल माइनिंग चल रहा है बलियापुर प्रभारी के द्वारा। हाँ, उन्हीं के द्वारा। उनके संज्ञान में सब कुछ रहता है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करती। सर, इसमें क्या सर, इस विषय में क्या आपने वरीय पदाधिकारियों को? मैं तो वरीय पदाधिकारी को पूर्व में ही रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, उपायुक्त भी कर चुका हूँ। अभी जाकर मैं फिर रिपोर्टिंग करूँगा उपायुक्त वहाँ इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये थाना प्रभारी पर? हाँ, थाना प्रभारी पर स्पेशली। अच्छा, आपका कहना है कि इन्हीं के संरक्षण में? हाँ, इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। जितना भी इलीगल माइनिंग है सब इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। क्या थाना प्रभारी कोयला तस्करी करवाती हैं? क्या पुलिस अवैध खनन की रक्षक है? क्या पुलिस खनन नहीं रोकना चाह रही? ये विवाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे के पास भी पहुंचा है, तो उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, प्रशासनिक मामला है और ये मामला जब संज्ञान में आया है तो उस पर निश्चित रूप से उसकी जांच भी होगी और कार्रवाई। मामला गंभीर है। इस गंभीर मामले की जांच बेहद जरूरी है। अगर सीओ लेवल का अधिकारी ये बात बोल रहा है तो आप बस सीने पर हाथ रखिए और ऊपर वाले को याद कीजिए, क्योंकि फिर झारखंड का ऊपर वाला ही मालिक है। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। और झरिया से संवाददाता अंकित झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा अंकित झा का रुख करेंगे। अंकित, ये बलियापुर में चल क्या रहा है? सीओ वर्सेस चल रहा है थाना प्रभारी। ऐसा लग रहा है कि सीओ साहब थाना प्रभारी से कुछ खासे नाराज हैं। आखिर क्यों?
अभिषेक, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बलियापुर नहीं, कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में इन दिनों कोयला को लेकर के काफी गहमागहमी है और जो अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है तो कहे तो पूरे कोयलांचल धनबाद में ही चल रहा है, लेकिन बलियापुर का मामला कुछ अजीबोगरीब देखने को मिला है। बलियापुर में अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुशवाहा और थानेदार श्वेता कुमारी, इन दोनों के बीच में अवैध कोयला का कारोबार को लेकर के काफी दोनों के बीच में तनावपूर्ण चल रहा है। स्थिति ये है कि सीओ एक तरफ जो कि उसको वहां का सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, कोयला छापामारी चलती है और लगातार छापामारी होती है और इस छापामारी में जो सीओ है वो उनका आरोप है, वो आरोप लगाते हैं थाना प्रभारी पर कि जो कि वहां जितना भी कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है या जो भी सिंडिकेट चला रहा है वो थाना प्रभारी की मिलीभगत से चला रहा है। और इसी बात को लेकर के जो श्वेता कुमारी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से मिल करके वो अपने आप को सच्चाई साबित किया और उनका कहना है, श्वेता कुमारी का, कि ये जो सारी जो आरोप लगाया जा रहा है और यह आरोप गलत लगाया जा रहा है, ये बेबुनियाद है और हमने ना तो किसी को ऑर्डर दिया है, ना ही किसी तरह का कोई अवैध काम चल रहा है और ना ही यहाँ पे किसी तरह का खनन होता है। लेकिन ये देखने वाली बात है अभिषेक कि बिल्कुल वहाँ पे कारोबार चल रहा है और जगह जगह बलियापुर प्रखंड के आमताल, घड़बड़, रंगामाटी, प्रेमनगर, अनेकों जगह वहाँ पर कोयला का भंडारण हो रहा है और कोयला को स्टॉक करके बाहर भेजने का काम किया जा रहा है और लगातार सीओ साहब जो है इस पर छापामारी कर रहे हैं। जी अच्छा, सीओ साहब को लेकर के भी कुछ विवाद सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि सीओ साहब भी काफी विवादित हैं। बिल्कुल, कहे तो सीओ साहब के ऊपर भी पहले से भी कुछ विवाद को लेकर के चल रहा था और इधर कोयला को लेकर भी, जबकि श्वेता कुमारी का कहना है कि सीओ साहब कहे भी छापामारी करने जाते हैं तो उनका काम है पहले यहाँ बोलना, उसके बाद हम फोर्स डिपोट करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो स्वतः जा करके छापामारी करते हैं और गाड़ी पकड़ करके अपने हैंड ओवर में लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये होती है कि सीओ साहब का जहाँ कहना है अभिषेक कि हमने पहले सूचना देते हैं थाने प्रभारी को, उसके बाद भी वो मेरी बात को नहीं मानते हैं और ना ही फोर्स भेजते हैं। लेकिन ये अमूमन देखा जा रहा है वहाँ पर कि पुलिस पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, लेकिन सीओ साहब पहले वहाँ पहुंच जाते हैं। जी चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये अजब झारखंड की गजब कहानी है, सीओ वर्सेस थाना प्रभारी की ये लड़ाई है। अब लोगों से जब हमने पूछा तो कहे कि देखिए ऐसा है कि सीओ साहब को कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो नाराज हो जा रहे हैं। अब हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं झरिया से, मैं सीधा रुख करता हूं दिलीप का। दिलीप, अजब झारखंड की गजब कहानी या अजब झारखंड का गजब तमाशा कहें तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, देखिए मैं कुछ लोग जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए सीओ साहब का जो पेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, उनका पेट नहीं भर रहा है तो इसीलिए वो विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब ये तो लोगों का कहना है। दिलीप, आप वहां रहते हैं, आप करीब से सारी चीजों को देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इस विवाद को? बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं कहीं से भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि सीओ की मंशा पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। जब आपको धनबाद के जिला उपायुक्त ने सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किया है तो फिर आप प्रत्येक दिन क्यों नहीं छापामारी करते हैं? प्रत्येक दिन का आप मुआयना क्यों नहीं करते? क्यों कोयले का भंडारण आपके रहते हुए हो जा रहा है? सवाल है, इस सवाल का जवाब सीओ साहब नहीं दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप 17 तारीख को छापामारी करते हैं, 3 गाड़ी पकड़ते हैं आप, तो गाड़ी पकड़ने की सूचना आप ठीक है, आपको जिला उपायुक्त ने नियुक्त किया तो जिला उपायुक्त को भी आप सूचना नहीं दे रहे कि 3 गाड़ी आपने पकड़ा है। गाड़ी पकड़ने के बाद खनन विभाग को जानकारी देनी पड़ती है, खनन विभाग आकर के सत्यापित करता है कि उसमें कोयला लोड हुआ है, किस कोयलेरी का लोड हुआ है, या 2 नंबर कोयला है या अवैध कोयला है। आपने खनन विभाग के पदाधिकारी को भी जानकारी नहीं दी। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने थाना को भी सूचना नहीं दी। कोई भी गाड़ी अगर खनन विभाग के अधिकारी छापामारी करते, चाहे वो बालू का हो, कोयला का हो, तो स्थानीय पुलिस को सूचना देते और पुलिस कैंपस में वो गाड़ी लगाकर आगे कार्रवाई की बात करते हैं। क्या आपकी मंशा थी सीओ साहब कि आप अपने कार्यालय में 2 दिन गाड़ी को खड़ा रखें? इसका जवाब सीओ साहब नहीं दे रहे हैं। 3 ट्रक उन्होंने पकड़ा, तीनों ट्रक को अपने कार्यालय में खड़ा रखे, जबकि वहां से चंद कदम की दूरी पे बलियापुर थाना है। आपने थाना प्रभारी को सूचित नहीं किया। इसी बात की जानकारी आप उपायुक्त को देते हैं। आप उपायुक्त को तब जानकारी आप देते हैं जब कोई कोयला माफिया उनको धमकी दे रहे होते हैं। आपने पहले क्यों नहीं जानकारी दी कि हमने 3 गाड़ी पकड़ी है? सर, थाना प्रभारी को आप मैसेज करवा दीजिए या फिर इस गाड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई आगे करना है। लेकिन उसे एक सवाल और भी उठता है, अब 3 गाड़ी पकड़े, 2 गाड़ी को आपने छोड़ दिया, तो उस 2 गाड़ी को आप किसके कहने पे छोड़ दिए?
इसका जवाब सीओ साहब क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे हैं कि हमने कागज चेक किया, कागज सब सही पाए गए। क्या कागज चेक करने का अधिकार सीओ का है? क्या वो खनन पदाधिकारी का अधिकार उनको मिल गया है? खनन पदाधिकारी ही जांच करते हैं कि क्या ये कोयला सही है, किस जगह से खना है, उसके साथ चालान सही है या नहीं है। पुलिस को भी जांच कराने की जिम्मा नहीं समझा, वो 2 गाड़ी थाने से छोड़ दिए। तीसरी गाड़ी पे बवाल हुआ तो 2 दिन बाद वो थाने में लिखित शिकायत करते कि हमने गाड़ी पकड़ा है और अब थाने में इस गाड़ी के मालिक के खिलाफ और डिपो संचालक के खिलाफ केस करना है, वो केस कर दिए। विवाद यहीं से शुरू हुआ कि आप गाड़ी पकड़े, छापामारी किए। इसकी सूचना अपने छापेमारी के समय, ठीक है बलियापुर थाना प्रभारी हो सकता है कि कोयला व्यवसायियों से उनकी साठगांठ हो, मैं इस पे पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मैं सीओ साहब की बातों पे ही शंका जाहिर करता हूं। तो आप सक्षम पदाधिकारी आपके जिला उपायुक्त हैं, उनको जानकारी देते। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, आप उनको जानकारी देते कि भाई हमने गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं और 3 गाड़ी पकड़े, इन 3 गाड़ी को क्या करना आप जानकारी देते। 2 गाड़ी आप छोड़ दिए, इस पे कोई जवाब नहीं दे रहे। तीसरी गाड़ी आप थाना में सबूत करते और कई सवाल खड़ा हो रहे हैं। अब ये सीओ साहब कहते हैं कि बलियापुर में खनन हो रहा, बलियापुर में कोयलेरी क्षेत्र है ही नहीं। हाँ, कोयले का भंडारण हो सकता है। जब आपको जिला उपायुक्त ने नियुक्त कर दिया है, वहां पे जिम्मेवारी दे दी है कि आपके इलाके में कोयले का अवैध भंडारण नहीं होना चाहिए, फिर अवैध भंडारण हो कैसे रहा है? इस सवाल का जवाब सीओ साहब क्यों नहीं दे रहे हैं? हालांकि विवाद काफी तूल पकड़ा हुआ है, तो इस पूरे मामले पे बलियापुर के थाना प्रभारी के अपने भी तर्क है कि सीओ साहब जानकारी नहीं देते। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक बात और देखने को मिली है, वो पदाधिकारी और छापामारी करने जाते हैं, अगर कहीं से भी कोई गलती हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं से कोई तस्कर या कोई आपराधिक किस्म के लोग सीओ साहब पे हमला कर देते हैं, तो पूरी जवाबदेही बलियापुर थाना की पुलिस पे आएगी, जिला पुलिस पे आएगी। तो भाई उस वक्त तो आपको जानकारी देना पड़ेगा, सुरक्षा आपको मांगना पड़ेगा। आप बिना बताए चले जाते हैं, कोई भी घटना घट जाएगी। इस मामले को लेकर के सीओ साहब तरफ से कोई जवाब नहीं है। और देखिए सीओ साहब पे पहले भी कई आरोप लगे हैं, मैं उन आरोपों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब बात बड़ी है तो बात लोगों को जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए, धनबाद के लोगों को भी जानना चाहिए। यही वो सीओ साहब है जिन्हें जमीन मोटेशन करने पे मोटेशन करने का पैसे लेकर के आरोप लगा था। इनका ऑडियो क्लिप इनके सहयोगी का वायरल हुआ था। इनके ऊपर यह भी आरोप लगा कि ऑनलाइन मोटेशन को आपने डिलीट कर दिया है, उस मामले में भी ये आरोपी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या आप इस पूरे मामले में कोयले के खेल में आप शामिल नहीं होना चाह रहे हैं? जी दिलीप, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये कहता है, थाना प्रभारी जो है उनका पक्ष ये है कि भाई इनको छापा मारना है तो छापा मारने से पहले ये कम से कम थाना को अपने भरोसे में लें। ठीक है, अगर मान लिया कि इनको लगता है कि थाना प्रभारी मिली हुई है तो ये डीएसपी के पास जाएं, डीएसपी अगर लगता है मिले हुए हैं तो एसएसपी के पास जाएं, एसएसपी भी अगर लगता है कि मिले हुए हैं तो कोयलांचल के जो डीआईजी हैं उनके पास जाएं, अगर वो भी लगता है मिले हुए हैं तो डीजी के पास जाएं। इनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मतलब यही है ना कि इस सिस्टम को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से यही बात सिद्ध होती है कि जो दर्शक जो बात बोल रहे हैं कि मतलब पेट थोड़ा सा बड़ा है और वो पेट जो है वो भर नहीं पा रहा है। दिलीप, देखिए बिल्कुल पेट नहीं भर पा रहा है। देखिए मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ अभिषेक, कि आपको जब सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है, आपको कोयले का भंडारण रोकना है, अवैध तस्करी को रोकना है, तो आप बार बार क्यों नहीं मुआयना करते हैं? आप जब विवाद बढ़ता है, आप जब गए, आप वहां पे छापामारी किए, तब तक बात किसी को नहीं पता चली, मीडिया में भी ये बात नहीं आई कि आपने छापामारी किया, 2 ट्रक जब्त किया है। आप ये कह रहे हैं कि किसी कोयला तस्कर ने उन्हें धमकी दी। जब धमकी दी तब ये बात आप मीडिया में आके बता रहे हैं कि कोयला तस्कर ने, मैंने गाड़ी पकड़ा था, धमकी दी, मैंने उनके कोल डिपो में जाकर के छापा मारा है तो धमकी दी। देखिए ये आप छापामारी करने जाइए, खनन विभाग के पदाधिकारी को सूचना दीजिए, अपने उपायुक्त को सूचना दीजिए। वो कई बड़े कार्रवाई यहाँ पे खनन पदाधिकारी ने की है, जिला उपायुक्त के आदेश पे किया है। वो जाते हैं, छापामारी करते हैं, भंडारण सूची बनाते हैं, वो देखते हैं कि कोयले की अवैध तस्करी करके लाया गया है या कोई कोयलेरी से खरीदा गया है। अगर उन्हें लगता है कि अवैध तस्करी का कोयला, उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, जो प्लांट होते हैं उनको सील किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ तस्वीरें नहीं दिखी, ना तो ये अपने उपायुक्त जो यहाँ के हैं उनको जानकारी दी, छापेमारी के बाद वो जानकारी दी जब विवाद बढ़ा। पहले आपने जानकारी देना उचित क्यों नहीं समझा? चलिए, आपको पुलिस से आपकी ये हो सकता है कि पुलिस आपके बातों को लीक कर देगा, कोयला तस्कर उसको सपोर्ट कर देगा, लेकिन आपके अधीन अधिकार है तो आप उपायुक्त को कह सकते हैं, डीआईजी को कह सकते हैं, वरीय पदाधिकारी को कह सकते हैं मैं छापामारी करने जा रहा हूँ, हमारे पास सूचना भी नहीं। लेकिन मैं सीओ साहब से एक बात यह और भी कहना चाहूँगा, ये छापामारी निरंतर जारी रहेगा तो आपके सवाल नहीं उठेंगे, और छापामारी रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है सवाल ये उठेंगे कहीं ना कहीं आप भी दाल में कुछ काला करने की कोशिश कर रहे हैं। जी दिलीप, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन तमाम विवाद के बीच में एक बात तो तय है कि अवैध खनन का खेल तो चल ही रहा है। अब बागमारा में देख लीजिए, आज एक अवैध चाल धंस गई है, 2 लोग घायल हो गए।
बागमारा में ही देख लीजिए कि आज जो है कई बोरे जो है कोयला पकड़ा गया है। ऐसा कोई दिन नहीं, हालांकि ठीक है धनबाद जो है कोयलांचल कहा जाता है, कोयले का खनन होता है, तो कोयले का खनन होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों की जीविका भी इससे चलती है। लेकिन इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों का घर भी इसी कोयला खनन से चलता है और बड़े बड़े मगरमच्छ इस कोयला खनन के खेल में पल रहे हैं। दिलीप, इससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता और पुलिस का प्रश्रय भी प्राप्त है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, कई सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। देखिए, पहली बात, जितने भी खनन इलाके हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी होती है, सीआईएसएफ की यूनिट वहाँ पे तैनात होती है। पुलिस को उस मामले में सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। खनन क्षेत्र में उन्हें जाने से पहले बीसीसीएल के अधिकारियों से परमिशन लेने पड़ेंगे, एनओसी लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी होती है और उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी जब होती है और उसके अब्सेंस में उनको जानकारी दिए बगैर अगर पुलिस छापेमारी करेगी तो ये विवाद तुल पकड़ लेगा। देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सीआईएसएफ भी कार्रवाई कर रही है। आज देखिए बहुत बड़े पैमाने पे कतरास इलाके में छापेमारी हुई। छापेमारी कहाँ पे हुई? ओरिएंटल माइंस में छापेमारी हुई। ओरिएंटल माइंस किसके अधीन चल रहा है? बीसीसीएल के अधीन चल रहा है। वहाँ पे किसकी सुरक्षा एजेंसी रहती है? बीसीसीएल की सुरक्षा एजेंसी रहती है। किसकी सुरक्षा एजेंसी? सीआईएसएफ वहाँ पे तैनात रहती है। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, धनबाद का भौगोलिक स्थिति, इतिहास है, यहाँ पे कई लोगों का जो स्थानीय मजदूर है, बेरोजगार लोग हैं, उनकी जीविका कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का। वो कोलेरी क्षेत्र में रहते हैं, वो जाते वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे कोयला चुन करके जमा करते हैं और बहुत दूर साइकिल से वो बेचने जाते हैं। कई होटल या रेस्टोरेंट धनबाद में चल रहे जहाँ पे कोयले का चूल्हा अभी भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे बेचते अपनी जीविका चलाते हैं। उस दौरान अगर कोई तस्कर उस इलाके में घुसता है तो अगर इसकी जानकारी मिलती है सीआईएसएफ को तो छापेमारी करती है। पिछले बार भी खनन टास्क फोर्स की जब बैठक हुई थी, बैठक में यही कहा गया था, सीआईएसएफ पे साफ तौर पे जो उपायुक्त थे और जो वरीय पुलिस पदाधिकारी, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि आपके इलाके से कोयला निकल रही है तो पहली जिम्मेवारी है कि आप कोयला रोके। हाँ, अगर वो कोयला का अवैध भंडारण कहीं चाहे गोविंदपुर में हो रहा हो, चाहे बलियापुर में हो रहा हो, चाहे कतरास के कई इलाके, हाँ कोयले का अवैध भंडारण हो रहा हो तो उसकी शिकायत मिलती है तो जिला स्तर पे हमेशा छापेमारी होती है। आप देखिए, खबरों को लगातार निकालिए, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस क्यों छापेमारी के? क्योंकि पुलिस को भी अपनी छवि बचानी। उन्हें लगता है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं तो निराधार आरोप है और निराधार आरोप को साबित करने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि झरिया के कई इलाके हैं, बलियापुर के कई इलाके हैं, कतरास के कई इलाके, निरसा के कई इलाके, उनकी भौगोलिक स्थिति है और जब तक इस पर टास्क फोर्स या केंद्रीय एजेंसी या फिर राज्य सरकार बैठ करके कोई निर्णय नहीं लेती है, जो जिला उपायुक्त हैं या फिर धनबाद के जो वरीय पुलिस अधीक्षक, उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक कोलेरी क्षेत्र में इस तरह के तस्करी पे लगाम लगाना मुमकिन नहीं है। जी चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अजब झारखंड का गजब तमाशा हम दर्शकों तक आपके थ्रू ही पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे इस खेल में कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया दिलीप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।